हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 का ह्यूमन राइट्स, जेंडर एंड एनवायरनमेंट। मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। भारत में औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरणीय पतन का एक प्रमुख कारण है, स्पष्ट कीजिए। अथवा में भारत में औद्योगिक प्रदूषण पर निबंध लिखिए। तो बच्चों, ये मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे आप अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और औद्योगिक प्रदूषण पर्यावरणीय पतन का एक प्रमुख कारण है कि संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम जानेंगे औद्योगिक प्रदूषण होता क्या है। मनुष्य प्रकृति में काफ़ी लंबे समय से हस्तक्षेप करता रहा है, परंतु 20वीं शताब्दी में औद्योगिकरण के विकास ने हस्तक्षेप को चिंता का विषय बना दिया है। जैसा कि आपको पता ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बड़े बड़े अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को अपनाया गया। आज विकासशील देशों में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अधिक मात्रा में हमने औद्योगिक अर्थव्यवस्था को बारीकी से देखा। विश्व के प्रत्येक देश में बड़ी बड़ी औद्योगिक जो उद्योग हैं वो स्थापित हो रहे हैं, क्योंकि आज नई नई टेक्नोलॉजी ने प्रत्येक देश को बहुत आगे तक निकाल दिया है। सभी देश विकास की रास्ते को पकड़े हुए हैं, जो कि बड़े बड़े उद्योगों से ही प्राप्त किया जा सकता है। जिस तरह से विश्व के सारे देश एक दूसरे के निकट आए व्यापार में, ठीक उसी प्रकार से औद्योगिकरण ने एक चिंता का विषय भी लाकर खड़ा कर दिया है। इस बड़ी बड़ी मशीनरी का प्रयोग होने से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया गया है। बड़े बड़े जंगलों को साफ करके बड़ी बड़ी जो कंपनियां स्थापित की गई है, जिससे हमारे यहाँ पर औद्योगिक उत्पादन में दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति तो हुई है, लेकिन इसका दूसरा नकारात्मक पक्ष ये निकला कि जिससे हमारे यहाँ पर पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न हुआ और ये कई समाजों में से गरीबी, अज्ञानता, बीमारी आदि जैसी समस्या को समाप्त करके समृद्धि बढ़ाने में सहायक रहा है। परंतु औद्योगिकरण का सबसे बड़ा प्रतिकूल परिणाम प्रदूषण है, जो उस मूल जैविक व्यवस्था को ही नुकसान पहुंचा रहा है जिस पर मानव तथा वनस्पति दोनों का जीवन निर्भर है। आज हम मनुष्य जो है अपनी आरामदायक जिंदगी के लिए एसी, फ्रिज, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कर रहा है, बड़े बड़े उद्योग प्लांट स्थापित कर रहा है। हम अपने विकास के रास्ते पे हम इतने बिज़ी हो गए हैं, जिससे हम अपने पर्यावरण की तरफ भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। बड़े बड़े उद्योग स्थापित होने से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसे प्रदूषण को बढ़ावा मिल रहा है। हमारे औद्योगिकरण के कारण मानव जीवन और मानव स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ा है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जल को दूषित कर रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला पानी हम नदियों में या जंगलों या खेतों में भेज देते हैं, जिसके कारण वहाँ पर बंजर या समुद्र में जाकर जल प्रदूषण को बढ़ावा मिला है, जिससे हमारे मत्स्य उत्पादन पे भी कोई प्रभाव पड़ा है। जो हमारी पारिस्थितिक तंत्र में जो जीव जंतु हैं वो भी नष्ट होते जा रहे हैं। इस विकास के कारण हवा, पानी तथा जलवायु पर भी काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ा है। हवा में प्रदूषण, हवा में शीशे का मिश्रण, तेजाबी वर्षा, ओजोन परत में छिद्र, भूमि कटाव, जंगलों का विनाश, नदियों तथा भंडारों पर कुप्रभाव आदि कुछ समस्याएं हैं जो मानवीय स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। और ये मानवीय स्वास्थ्य जो प्रभावित कर रहा है, ये सारी जो समस्या है वो औद्योगिक प्रदूषण के कारण उत्पन्न हुई है। इस प्रकार पर्यावरण प्रदूषण के वर्गीकरण के अनेक आधार हैं।
अतः अब तक जो भी वर्गीकरण किए हैं ये स्वेच्छा से किए गए हैं। वर्गीकरण के विभिन्न आधारों में स्वरूप, माध्यम या साधन, क्षेत्र, अवस्थिति आदि प्रमुख है। पर्यावरण या औद्योगिक प्रदूषण को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया गया है। तो ये दो वर्ग हैं, पहला है प्रत्यक्ष प्रदूषण यानी, और दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रदूषण। प्रत्यक्ष प्रदूषण होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। वे प्रदूषण जो पेड़ पौधों तथा जीव जंतुओं के लिए प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक होते हैं, यानी ऐसा प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण जो पेड़ पौधे और जीव जंतु को नुकसान पहुंचा रहा है, वो प्रत्यक्ष प्रदूषण कहलाता है। अर्थात इनका प्रभाव जैव मंडल पर सीधा पड़ता है। इस प्रकार का प्रदूषण मुख्य रूप से कारखानों, चिमनियों, जो बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती है ना जिसमें ईंट के भट्टे होते हैं, वो परिवहन, क्योंकि जाहिर सी बात औद्योगिकरण में परिवहन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आज एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तु को पहुंचाने के लिए परिवहन का साधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके अंदर हम पेट्रोल डीजलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वायुयान आदि से निकलने वाले जो प्रदूषित जल और हवा है, उसके कारण प्रत्यक्ष प्रदूषण को बढ़ावा मिलता है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। तो दूसरा है अप्रत्यक्ष प्रदूषण। वे प्रदूषण जिनका प्रभाव जैव मंडल पर प्रत्यक्ष रूप से ना पड़कर अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। इसके अंतर्गत रेडियोधर्मी पदार्थ, सभी प्रकार के कीटनाशक पदार्थ जो कि हम कृषि में या बागों में, हम पेड़ पौधों में जो कीड़ मकोड़े होते हैं उनको ख़त्म करने के लिए हम छिड़काव करते हैं। कीटनाशक दवाइयों का प्रभाव हमारे पृथ्वी पर कुप्रभाव पड़ा है, क्योंकि कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करके हम फसल तो हम पैदा कर लेते हैं, लेकिन उसका कुप्रभाव जमीन पर पड़ता है। खरपतवार नाशक व अन्य प्रकार के विषैले जो जहरीले रसायन हैं, जो कि कारखानों तथा वाहनों का शोर आदि से होता है, ये सभी हमारे अप्रत्यक्ष प्रदूषण में आते हैं और ये दोनों ही औद्योगिक प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। अब है पर्यावरण पतन के प्रमुख कारण, यानी औद्योगिक प्रदूषण ने पर्यावरण पतन को बढ़ावा दिया। यानी पर्यावरण पतन के प्रमुख कारण या प्रदूषण के मुख्य कारण एक ही बात है। जैसे कि इसका पहला कारण चलिए देखते हैं, नगरों महानगरों में परिवहन के विभिन्न साधन। आपको पता है बड़े बड़े नगर और महानगरों में जो परिवहन के विभिन्न साधन हैं, जो कि औद्योगिक प्रदूषण यानी उद्योगों में जिनको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, वायुयान, रेल आदि में जलने वाले ईंधन से वायु प्रदूषण होता है। इससे हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। दूसरा, कल कारखानों, मिलों, फैक्ट्रियों एवं अन्य औद्योगिक संस्थाओं से प्रवाहित होने वाले रासायनिक पदार्थ। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और मिलों में से जो रासायनिक पदार्थ निकलते हैं, जल स्रोतों में छोड़ जाने वाला, यानी जितने भी रासायनिक पदार्थ हैं हम जल स्रोतों में छोड़ देते हैं ना, नदियों में, समुद्र में, ये अपशिष्ट पदार्थ आदि पर्यावरण के पतन का प्रमुख कारण है। थर्ड पॉइंट है, गाँव, नगरों, महानगरों की मलिन बस्तियों, जो एकदम गुच्छित बस्ती नहीं थी जिसमें बिल्कुल स्पेस कम होता है, तो ऐसी बस्तियों के कारण वहाँ पर गंदे जल, गैसीय पदार्थ को उपयुक्त स्थान पर विसर्जित करने के स्थान का अभाव होता है। यानी जो एक ऐसा जो होते नहीं है तंग नगर जो होते हैं, जिसमें एकदम बीच होती है, जनसंख्या ज़्यादा होती है, यानी लिंगानुपात वो होता है, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा पाया जाता है। ऐसी जगह पर फैक्ट्रियाँ लग जाती, कारखाने खुल जाते हैं, लेकिन उसको हम कहीं और स्थापित नहीं कर सकते क्योंकि जगह का अभाव पाया जाता है हमारे पास। तो उससे भी जो पर्यावरण को कुप्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण है उसका संतुलन बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा उत्पन्न मल मूत्र व कूड़ा करकट। यानी आपको पता है मानव के द्वारा जो मल मूत्र है और कूड़ा उड़ा डाल देते हैं, इससे भी पर्यावरण पतन का मुख्य कारण बनता है। ये अनेक प्रकार के पालतू पशु एवं कृषि के कार्यों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण फैलता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के विकास और कोयला व अन्य जीवाश्म ईंधन के बहुत अधिक मात्रा में उपयोग के कारण पर्यावरण पतन का प्रमुख कारण बना है। नेक्स्ट है, औद्योगिक प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य, यानी औद्योगिक प्रदूषण के संबंध में महत्वपूर्ण है उद्योगों से होने वाले प्रदूषण। जैसे आपको पता है उद्योगों से कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, औद्योगिक उत्सर्जन और फसलों की बर्बादी व जनहानि आदि। ये सभी हमारे पर्यावरण को समाप्त करने में अपनी
अहम भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट है, वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न उद्योग स्थापित हो रहे हैं। तो बात पता है पूरी, अगर वर्तमान समय की बात करूं, प्रत्येक देश और प्रत्येक क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित हो रही हैं और इन उद्योगों से निकलने वाली जो हानिकारक गैसें हैं, जैसे ग्रीन हाउस गैसों में जैसे मीथेन आती है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड आदि हैं, जो हमारे पर्यावरण को नष्ट कर रही है। नेक्स्ट है विद्युत शक्ति। आपको पता है कि बिजली बनाने में विद्युत शक्ति उत्पादन अणु शक्ति प्लांट के कारण प्रदूषण फैलता है। इस प्रकार का प्रदूषण विकसित देशों एवं औद्योगिक प्रदेशों में अधिक पाया जाता है। तो ये भी हमारे पर्यावरण के नष्ट का सबसे बड़ा कारण है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है अधिक उपज वाले उपज प्राप्त करने के लिए मृदा रासायनिक उर्वरक। आपको पता है मृदा रासायनिक उर्वरक कहाँ पर बनाए जाते हैं? ये बड़े बड़े औद्योगिक कंपनियों में बनाए जाते हैं। यानी इन रासायनिक उर्वरकों का हम अंधाधुंध प्रयोग करते हैं मृदा को उपजाऊ बनाने में। खेतों को कभी खाली ना रखना, मृदा प्रकृति के विपरीत फसलों का उगाना भी औद्योगिक प्रदूषण का कारण है, जिसके कारण यहाँ पर पर्यावरण है उसका पतन हो रहा है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं जो औद्योगिक प्रदूषण है वो पर्यावरणीय पतन का प्रमुख कारण है। तो आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें।